बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को बड़े दिनों बाद खुसरूपुर घटना में दलित और पीड़ित महिला की याद आई है। वो बहुत दिनों बाद अब खुसरूपुर जा पहुंचे हैं और खुसरूपुर पहुंचकर खैर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। 1500 रुपया लिया गया था, 1500 रुपया इन्होंने दे दी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मांग किया और नहीं देने के बाद ये घटना है। आप लोग सब जानते हैं, घटना कहने में शर्म लगती है। एक सब समाज में इस प्रकार की बात हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वो घटना घटी। हमको मालूम हुआ एफआईआर में कि एफआईआर में भी जो घटना घटी है उसके अंतर्गत जो संगत धाराएं हैं वो नहीं लगाई गई है। लेकिन अभी डीएसपी से सिटी एसपी से बात हो रही थी रूरल से, तो उन्होंने बताया है कि शायद 342 ऐसे है सेक्शन में और एससी एसटी में 341 है, वो लगाया गया है, जिसमें इस तरह की बात आती है और 1 लाख मुआवजा दिया गया है। हम समझते हैं कि ये घटना के अलावा और घटना लगनी चाहिए जिस पर ध्यान किसी का नहीं गया है। हम डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर से अभी बात करेंगे और करने के बाद क्या क्या धाराएं लगी है, जो कि अभी एफआईआर हमारे सामने नहीं आ रहा है क्लियर, इसलिए हम नहीं बता सकते। और यहाँ पर सभी तरह के लोग आए हैं, आयोग के जो भारतीय आयोग के हैं शेड्यूल कास्ट के वो आए हैं, पटना आयोग के आए हैं, महिला आयोग के आए हैं। तो इन लोगों ने भी अपने स्तर से कोई आदेश दिया होगा, इसकी जानकारी हमको अभी पूरी नहीं है। सब लोगों से हम बात कर के और क्या घटना हुई और क्या एफआईआर में हुआ है और क्या कार्रवाई हुई है, ये सब को समझ करके हम अलग तरह से अपने रूप में इन लोगों को मदद करने का प्रयास करेंगे। इन लोगों का बेटा है, एक बेटी है, तो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, तो उनको रेजिडेंशियल विद्यालय में नाम लिखाने के लिए भी हम प्रयास करेंगे, नहीं लिखा ही देंगे उनको, ताकि कपड़ा लत्ता खाना पीना सब कुछ वहाँ पर मिलेगा। और इंदिरा आवास के लिए बहुत लोगों ने अनुशंसा की है, हम समझते हैं कार्रवाई हो रही होगी। 1 डिसमिल ज़मीन इनके पास है, 1 डिसमिल ज़मीन में इंदिरा आवास बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है, वो एक स्टेयर का बनाया जा सकता है या मल्टीपल स्टोरी का बनाया जा सकता है। इस पर हम डिस्कस करके कोशिश करेंगे। और नहीं तो ये भी हो सकता है कि इन लोगों को यहाँ पर इस तरह से दिक्कत आ रही है, परिवार बढ़ गए हैं, तो निश्चित है कि इनके लिए इंदिरा आवास का स्थान होना चाहिए। 3 डिसमिल जो नगर पंचायत है, नगर परिषद है, नगर निगम है, वहाँ पर 3 डिसमिल का प्रावधान है। और उसके अलावे अगर बाहर हैं तो 5 डिसमिल ज़मीन रहने के लिए है, उसकी भी व्यवस्था कराने के संबंध में अभी हम यहाँ के डीएम से और लोगों से हम बात करते हैं। तो सुना आपने जीतन राम मांझी किस तरीके से वहां पर पहुंचकर उस पीड़ित महिला का हालचाल जान रहे हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि बिहार की सियासत जातियों पर ही होती है और जिस तरीके से सभी नेता अपनी अपनी जातियों का अपने आप को नेता बताते नजर आते हैं, उसमें सवाल ये उठता है कि इतने दिनों बाद आखिर नेता क्यों पहुंचते हैं। गरीब जनता के साथ जब कुछ बुरा होता है, कुछ अन्याय होता है या फिर वो परेशानी में पड़ते हैं, तो उन्हें देखने के लिए भी उनके नेता नहीं पहुंचते हैं। तथाकथित वो कहते ये नजर आते हैं कि वो इस जाति के नेता है, वो इस जाति के नेता है, लेकिन जब कुछ बुरा होता है तो उसी जाति के लोगों को देखने भी वो नेता नहीं पहुंचते हैं। और ऐसे में जीतन राम मांझी बड़े दिनों बाद ही खुसरूपुर पहुंचे हैं। हालांकि इस मामले में जो कार्रवाई हुई है उसमें आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। कुछ दिन पहले का मामला है जहां पर खुसरूपुर में केवल 1500 रुपए के लिए एक दलित महिला को पीटा गया था और न केवल उसे पीटा गया था बल्कि शराब तक पिलाई गई थी। ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था। इस मामले को लेकर काफी ज्यादा बवाल हुआ था, जिसके बाद आरोपियों पर कार्रवाई भी की गई और गिरफ्तारी जो है वो तो हो गई है। लेकिन अब आप बताइए कि क्या इस तरीके से खेद प्रकट कर देने मात्र से ही
अब उनकी जनता जो है वो शांत हो जाएगी या फिर सिर्फ जनता के लिए खेद प्रकट करना ही काफी है? दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए।